Well friends, again welcome you all. Myself गीता शेखावत. हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी चल रहा था और उसी में ही मैं आज एक नया मेथड लेकर आई हूँ. उसमें हमारे 4 मेथड्स मैंने आपको बताए थे. एक तो पहला रेंज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और फिर है मीन डेविएशन और देन स्टैंडर्ड डेविएशन. तो 2 डेविएशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रेंज की और क्वार्टाइल डेविएशन. और आज हम करने जा रहे हैं मीन डेविएशन यानी मध्यमान विचलन. मध्यमान विचलन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मध्यमान और विचलन यानी ये जो विचलन है ये मध्यमान से ही निकाला जाता है. ठीक है. अब इसमें बात आती है कि जैसे हम जब रेंज की बात करते थे तो रेंज में हमने क्या किया था कि जो हमारे एक्सट्रीम स्कोर्स थे हमने उनको इंपॉर्टेंस दिया था. ठीक है, यानी ये वाले. ठीक है. जबकि हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो हमने मिडल के जो 50% स्कोर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दिया था. ठीक है. और अगर हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन के अंदर जितने भी हमारे स्कोर्स होते हैं सबको उसके अंदर यूज करके डेविएशन फाइंड आउट की जाती है. ठीक है. इसीलिए ये जो है रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की तुलना में बहुत अधिक विश्वसनीय होती है. ठीक है. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से कम रिलायबल होती है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज होती है कि इसके अंदर जितने भी स्कोर्स होते हैं हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है. दूसरी चीज आती है कि इसमें जो विचलन निकाला जाता है वो किसकी सहायता से निकाला जाता है? मीन की सहायता से निकाला जाता है. यानी पहले हमें मीन निकालना होता है और उस मीन वैल्यू से हमारे जो स्कोर्स हैं वो कितना डेविएट कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. तो इसीलिए से क्योंकि इसमें जो है मीन की सहायता से हम डेविएशन निकालते हैं, इसीलिए इसे एवरेज डेविएशन भी कहते हैं यानी औसत विचलन भी इसको कहा जाता है. ठीक है. चलिए देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है. तो प्राप्तांकों के मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों के विचलनों का मध्यमान ही मध्यमान विचलन होता है. अब आप कहेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा. तो देखिए, सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है कि प्राप्तांकों के मध्यमान यानी हमें क्या करना है? प्राप्तांकों का मध्यमान निकालना है. ठीक है. और उस मध्यमान से जो हमारे अलग अलग स्कोर्स हैं उनका विचलन हमें ज्ञात करना है. ठीक है. तो जब हमारे पास वो विचलन आ जाएंगे यानी मध्यमान निकालने के बाद और उस मध्यमान से वो हमारे जो स्कोर्स हैं वो कितनी कितनी दूरी पर हैं वही क्या कहलाएगा? विचलन कहलाएगा. तो उस विचलनों को हम निकाल लेंगे और जो हमारे पास विचलन आएंगे उनका फिर हम क्या निकालेंगे? अगेन मध्यमान निकालेंगे और वही मध्यमान क्या कहलाएगा? आपका मध्यमान विचलन कहलाएगा. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? मध्यमान फाइंड आउट करना है और मध्यमान के बाद हमें उनके विचलन निकालने हैं, मध्यमान से कितनी कितनी दूरी पर हैं. देन हमें जो हमारे पास विचलन आएंगे उनका हमें अगेन मध्यमान निकालना है और वही हमारा क्या कहलाएगा? मध्यमान विचलन कहलाएगा. ठीक है. अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम डेविएशन निकालते हैं यानी कि डेविएशन यानी विचलन निकालते हैं जब कि मध्यमान से हमारे जो अंक हैं उनकी दूरी कितनी है, तो वो दूरी हमारे पास पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है. तो इसके अंदर जो मीन डेविएशन है इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होती हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन होते हैं उसको हम कोई भी महत्व नहीं देते. यानी चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है चाहे पॉजिटिव वैल्यू है, हम सभी को जो है क्या मानते हैं? पॉजिटिव ही मानते हैं. ठीक है. और उसके बाद तो यानी जो विचलन हमारे पास आएंगे यानी उसका जब हम योग करेंगे यानी उसको जब हम टोटल करेंगे तो वो टोटल हमें उसमें साइन को हमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देना. साइन रहित योग इसके अंदर किया जाता है यानी जो साइन हमारे पास है इनको हमें कोई इंपॉर्टेंस इसके अंदर नहीं देना होता है. ठीक है. तो जो हमारा मध्यमान विचलन होता है उसके अंदर सबसे पहली चीज की इसके अंदर हम सारे स्कोर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है. इसीलिए ये जो है अच्छा प्रतिनिधित्व करता है. ठीक है. हमने किसी भी स्कोर को छोड़ा नहीं है, चाहे वो एक्सट्रीम स्कोर्स हो चाहे बीच के स्कोर्स हो चाहे
शुरू के 5% है चाहे बाद के 25% है, इसके अंदर सारे स्कोर्स को हम शामिल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है कि हम इसमें जो डेविएशन निकालते हैं वो किसकी सहायता से निकालते हैं, मध्यमान की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम एक्सट्रीम स्कोर्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी बस कमी क्या होती है कि इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं डेविएशंस की, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव ही हम काउंट करते हैं, और तब हम जाकर उसको डेविएशन मध्यमान विचलन निकालते हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि इसके अंदर हमें साइन जो होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ठीक है, और इसी गलती को जो है वो सुधारा गया है किसके अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। ठीक है, तो जो हमारे सिंबल्स आते हैं, चाहे डेविएशन हमारी पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, हम उसको जो है वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर करेक्ट किया है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए जान लेते हैं कि इसका जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यानी किस तरीके से हम मीन डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप्ड डाटा की। अनग्रुप्ड यानी अव्यवस्थित आंकड़ों की। तो अगर हमारे पास अव्यवस्थित आंकड़े हैं तो उसमें हम मीन डेविएशन किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जान ले रहे हैं इसके कुछ स्टेप्स। तो पहला स्टेप है इसके अंदर कि जो भी हमारे पास स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, टोटल ऑफ एक्स। ठीक है, यानी जो भी आपके पास आंकड़े दिए होंगे वो क्या दिए होंगे, यानी एक्स दिए होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल करना है। टोटल को हम क्या कहते हैं, ये समेशन का साइन है, समेशन यानी टोटल ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले हम टोटल निकाल लेंगे एक्स का, देन हमें फाइंड आउट करना है एन, और एन क्या होगा, जितने हमारे पास टोटल एक्स की वैल्यूज हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, वही हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देन थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, मीन फाइंड आउट करना होगा। तो मीन को हम एक्स बार इसका सिंबल होता है, यानी एक्स का मीन। ठीक है, तो एक्स का मीन तो यानी एक्स के ऊपर ये बार हम लगा देते हैं, ये इसका सिंबल होता है। या अगर आप नहीं उसको करना चाहते तो केवल आप एम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका, कि जो भी आपने एक्स का टोटल किया है उसे डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर अनग्रुप डाटा के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप। इसके अंदर हमें क्या करना है कि डेविएशन निकालनी है। जैसे हमने डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा था कि पहले हमें प्राप्तांकों का क्या निकालना है, मध्यमान, और मध्यमान से फिर हमें क्या निकालने हैं, इनके अलग अलग विचलन। तो विचलनों के लिए हम क्या करेंगे कि डी मीन्स डेविएशन यानी विचलन। ठीक है, तो ये डी में हम डी फाइंड आउट करना है, और डी में ये जो लगा हुआ है ये क्या कहलाता है आपका, मॉडुलस। क्या कहलाता है, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस किसको बोलते हैं, यानी इसके अंदर जो ये एक ऐसा एक तरीके से आप ब्रैकेट कह लीजिए एक तरीके से इसका, तो इसके अंदर से अगर हम कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो वो चाहे पॉजिटिव होगी तो वो तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन नेगेटिव होगी तो वो भी क्या बन जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये डी क्या है, तो डी बराबर होता है आपका एक्स माइनस मीन, यानी एक्स की वैल्यू में से हमें अगर मीन की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, डेविएशन आ जाती है, यानी मध्यमान से दूरी। ठीक है, यानी डिफरेंस किस चीज का, जो ऑब्टेन स्कोर्स है हमारे पास और मीन, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, आपका डेविएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हम निकाल लेंगे एक्स माइनस एम कर लीजिए आप इसको, या एक्स माइनस एक्स बार कर लीजिए। ठीक है, या एक्स माइनस मीन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेविएशन आ गई, और इसमें से सारी भी डेविएशन जो होंगी वो हमारी कैसी होंगी, पॉजिटिव डेविएशन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड टोटल ऑफ डी, मॉडुलस डी। तो यानी जो मॉडुलस डी है इसका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ठीक है, जिसको समीशन ऑफ मॉडुलस डी बोलेंगे। देन फाइंड मीन डेविएशन, और उसके बाद हमें क्या करना है, मध्यमान विचलन निकालना है, जो कि क्या होगा, जो आपका समीशन ऑफ मॉडुलस डी है उसको डिवाइड कर देंगे एन से,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मध्यमान विचलन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो यहां पर देखिए आप कि आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है और आपके पास ये अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, यानी अनग्रुप्ड डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये हमारे पास x की वैल्यूज हो गई। पहले आप इसको क्रम से लगा लीजिए। तो 8, 10, 12, 14, 16 हमने इसको डाटा को यहां पर अरेंज कर लिया है। देन अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप अगर आप देखेंगे यहां पर, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x का टोटल करना है। तो यहां पर हम x का टोटल कर लेंगे 10 + 8 + 12 + 14 + 16। ठीक है, तो 16, 16 + 14 आपका 30 हो गया। 30 + 12 30 + 12 आपका 42, 42 + 8 आपका 50 + 10 यानी 60 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने 60 फाइंड आउट कर लिया, दैट इज समीशन ऑफ x। ठीक है, अब ये हमारे पास 60 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n हमारा देखिए कितना है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हो गए। तो यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ x अपॉन n, यानी इसको डिवाइड करना है इससे। तो 60 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि क्या है, हमारा मध्यमान है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है d। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हम d फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखिए d निकालने के लिए ये जो टेबल आपने बनाई है, यहां पर देखिए d लिखना है आपको मॉडुलस, और यहां पर x - x बार। ठीक है, तो यानी x माइनस, क्योंकि x की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, यहाँ पर ये अलग अलग x ही है, लेकिन मीन की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर लिख लीजिए x - 12। ठीक है, क्योंकि मीन हमारा क्या आया है, 12 आया है। ठीक है, अब x से हमें 12 की दूरी देखनी है। तो यानी x की वैल्यू हो गई 8 माइनस मीन की वैल्यू 12, तो 8 - 12। तो ये क्योंकि मॉडुलस के अंदर है तो इनका डिफरेंस देखो कितना हो गया, 4 हो गया। वैसे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -4, लेकिन क्योंकि ये मोड के अंदर हो गया तो इसकी मॉडुलस के अंदर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू +4। मैंने आपको बताया भी कि इसके अंदर हम चिन्ह रहित, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो इसीलिए यहाँ पर हमें ना ही नेगेटिव साइन देखना है ना ही पॉजिटिव, खाली आप डिफरेंस देखिए। 12 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। 10 और 12 का डिफरेंस 2। 12 और 12 का डिफरेंस 0। 14 और 12 का डिफरेंस 2। 16 और 12 का डिफरेंस 4। देन अब आप क्या कर देंगे इसको, अब हमारे पास मॉडुलस डी आ गया। ठीक है, तो अब मॉडुलस डी का हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ स्टेप में फाइंड टोटल ऑफ मॉडुलस डी। तो यानी समीशन ऑफ डी हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम मॉडुलस डी निकालेंगे। ठीक है, तो मॉडुलस डी इसका टोटल कर लीजिए। तो 4 और 2 6, ये 0 है, फिर 6 और 2 8, और 8 और 4 12, तो आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लेंगे मॉडुलस डी 12, और अब आप निकालना है मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी होती है, समीशन ऑफ मॉडुलस डी और अपॉन में n। ठीक है, तो 12/5 विच इज इक्वल टू 2.40। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, तो यानी मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 2.40। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा मीन डेविएशन अनग्रुप्ड डाटा के अंदर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो डाटा है वो कैसा दिया हुआ हो, ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ हो, तब हम किस प्रकार जो है वो मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने अनग्रुप्ड डाटा में किया है, और अब हम करेंगे अनग्रुप्ड डाटा में, और अब हम करेंगे ग्रुप्ड डाटा के अंदर। तो ग्रुप्ड डाटा में अगर आप देखेंगे तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं।
तो ग्रुप्ड डाटा में आपको क्या दिया होगा, एक तो वर्गांतर दिया होगा यानी क्लास इंटरवल दिया होगा और आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन होंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में देखिए कि हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में, कि मैंने आपको बताया ग्रुप डाटा के अंदर दो चीजें आपको दी होंगी, एक तो क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तो क्लास इंटरवल और दूसरे आपको फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्टेप 1 में एक्स फाइंड आउट करना है। और एक्स आपका क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी जो भी आपको वर्गांतर दिए, जो भी क्लास इंटरवल दिए हैं, उसका जो बीच का नंबर होगा वो क्या कहलाएगी, एक्स की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें एन फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल है वही आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में अगर हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करना है हमें एफ और एक्स को, यानी जो आपके पास एक्स की वैल्यू आई है और जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, तो एफ एक्स हमने निकाल लिया है। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी और एक्स का टोटल हम लोग कर लेंगे एफ एक्स का, तो हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। और मीन की वैल्यू क्या होगी, ये जो आपके पास टोटल आया है इसको आपको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी के टोटल यानी एन से। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन कर, तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी मीन की। अब हमें सिक्स स्टेप में हमें क्या करना है कि फाइंड करना है मॉडुलस डी। ठीक है, मॉडुलस डी वही रहेगा आपका एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्स की वैल्यू में से माइनस करनी है आपको मीन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आप में 7 स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एफ मॉडुलस डी। यानी एफ मॉडुलस डी का मतलब क्या है कि एफ की और मॉडुलस डी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, एफ की और मॉडुलस डी की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एफ डी की वैल्यू हम निकालेंगे। देन 8 स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास मॉडुलस, जो एफ और मॉडुलस डी को हमने मल्टीप्लाई किया है, उसका हम जो एफ डी की वैल्यूज हमारे पास आई हैं उसका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारे पास मीन डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है, और उसके लिए जो हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी आया है, यानी एफ डी का जो टोटल हमारे पास आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे एन से, तो हमारे पास मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो ये आपको क्लास इंटरवल दिया है, यानी वर्गांतर दिए हुए हैं 51 से 53, 48 से 50, 45 से 47, इस तरीके से 33 से 35 तक। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी आवृत्तियां दी हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 2, 4, 8, 10 ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। इट मीन्स 51 से 53 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स हैं, 48 से 50 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 45 से 47 के बीच में 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए इसका देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से मीन डेविएशन इसके अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना। तो पहले आपको एक क्लास इंटरवल का आप एक इस तरीके से आपको इसके अंदर एक टेबल फॉर्म करनी होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमने लिख लिए 51 से 53, 48 से 50, इस तरीके से हम ये क्लास इंटरवल लिख लेंगे। देन सेकंड में आपका जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो फ्रीक्वेंसीज आप इसके अंदर मेंशन कर लीजिए। अब हमारा काम शुरू होता है यहां से। ठीक है, तो पहले स्टेप में अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। तो यहां पर आप लिख लेंगे एक्स।
ठीक है, और x क्या है हमारा, जो मिड पॉइंट है किसका, क्लास इंटरवल का। तो अब आप यहां पर देखेंगे तो जो क्लास इंटरवल है, पहला क्लास इंटरवल देखिए आपका क्या है, 51 से 53। तो 51 से 53 का बीच का नंबर कौन सा हो गया, 52। तो 52 आपका x की वैल्यू हो गई। 48 से 50 के बीच में बीच का नंबर कौन सा हो गया, 49। ठीक है, 45 से 47 के बीच में 46 हो गया। 42 से 44 के बीच का नंबर 43 हो गया। 39 से 41 का बीच का नंबर आपका 40 हो गया। 36 से 38 के बीच का नंबर आपका 37 हो गया। और 33 से 35 का बीच का नंबर आपका 34 हो गया। तो यानी हमारे पास क्या चीज हो गई, x की वैल्यूज अब हमने फाइंड आउट कर ली। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, f को और x को। तो f हमारे पास ये रहा और x हमारे पास ये रहा। तो f और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 52 से तो आपके पास 104। 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। 8 को 46 से मल्टीप्लाई करने पर 368। 10 को 43 से मल्टीप्लाई करने पर 430। 9 को 40 से मल्टीप्लाई करने पर 360। 4 को 37 से मल्टीप्लाई करने पर 148 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 34 से 102। ठीक है, तो अब हमारे पास ये fx की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सारी x की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप देखिए, टोटल ऑफ fx, यानी अब हमें क्या करना है, fx का टोटल करना है, यानी समीशन ऑफ fx। तो समीशन ऑफ fx निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1708। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या होती है, समीशन ऑफ fx अपॉन n। ठीक है, तो समीशन ऑफ fx और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल हमने कर लिया था। तो जो हमारे पास n की वैल्यू है वो कितनी है, 40 है। तो मीन हम फाइंड आउट कर लेंगे समीशन ऑफ fx अपॉन n। तो 1708 को डिवाइड करेंगे किससे, 40 से। तो हमारे पास ये क्या आ गई, मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मीन की वैल्यू के बाद अब हमें क्या देखनी है, सारी डेविएशन निकालनी है हर एक की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना है क्या, मॉडुलस डी। तो यहां पर देखेंगे मॉडुलस डी हमने निकाला है x माइनस एम, और m हमारा कितना आया है 42.7। तो x में से माइनस करना है हमें किसको, 42.7 को। तो यहां पर देखिए 42.7 को जब हम माइनस करेंगे किसने में से, x में से, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 52। तो 52 में से हमें माइनस करना है 42.7। तो 52 में से माइनस करा हमने 42.7, तो आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 52.0, क्योंकि 42.7 जीरो में है, पॉइंट्स में है, तो 42.7। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कैरी लेके 10 में से 7 गए 3 पॉइंट, ये 9 बचा, आपका 11 बचा, 11 में से 2 गए 9, तो कितना आ गया 9.3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर निकाल लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 49 है। 49 में से आप 42.7 माइनस करेंगे तो आपके पास 6.3 आ जाएगा। फिर आप 46 में से 42.7 माइनस करेंगे 3.3। फिर 43 में से आप 42.7 माइनस करेंगे 0.3। इसके बाद 40 में से आप 42.7 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.7, और ये नंबर आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉडुलस है, इसलिए ये हमें साइन नहीं देखना है, हमें क्या करना है, केवल डिफरेंस देखना है। तो 40 और 42.7 का डिफरेंस कितना हो गया, 2.7। 37 और 42.7 का डिफरेंस 5.7। 34 और 42.7 का डिफरेंस 8.7। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी डी की वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में एफ मॉडुलस डी, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है एफ को और मॉडुलस डी को। तो हमारे पास एफ की वैल्यू और ये मॉडुलस डी की। तो 9.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18.6। ठीक है, 6.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 25.2। 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 26.4। 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 3.0। 2.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 24.3। 5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपका आ जाएगा 22.8। देन 8.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से
वी विल गेट 226.1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, टोटल ऑफ एफ डी यानी समीशन ऑफ एफ डी। तो यानी इसका टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, 146.4। ठीक है, तो 146.4 जो है वो आपकी वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, मेन डेविएशन, और मेन डेविएशन समीशन ऑफ एफ मॉडुलस डी अपॉन एन। यहां पर देखिए समीशन ऑफ एफ मॉडुलस डी अपॉन एन। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ मॉडुलस डी हमारे पास 146.4 और अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास 40, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.66। ठीक है, तो यानी मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 3.66। दिस इज द आंसर। आई होप आपको जो आज का वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कहीं भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।